चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 6 करते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सीए फाइनल एसएफएम। प्लीज क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। Illustration number 6. The expected return and beta of the three stocks are given below. Stocks A, B, C. Expected return 18%, 11%, 15%. Beta factor 1.7, 0.6, 1.2. If the risk-free rate of return 9% and return on the market portfolio 14%, which of the stocks are over, under, correctly valued in the market? What will be the strategy? अब देखिए, ये जो रिटर्न क्वेश्चन में जो भी रिटर्न दिया हो, चाहे वो एवरेज के नाम से दो, चाहे एक्सपेक्टेड रिटर्न के नाम से दे, या एक्चुअल रिटर्न के नाम से दे, या गिवन रिटर्न के नाम से दे, इसको हम मानते हैं कि एक्चुअल रिटर्न है सिक्योरिटी का, एक्चुअल रिटर्न मानते हैं, एक्चुअल रिटर्न। और दूसरी हम क्या निकालते हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न, रिटर्न निकालते हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर सीएपीएम, एज पर सीएपीएम, एज पर सीएपीएम। इस दोनों में कंपेयर करते हैं, इस दोनों में कंपेयर करते हैं। अगर मान लिया जाए एक्चुअल रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर सीएपीएम, एक्चुअल रिटर्न आपका और एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर सीएपीएम, सीएपीएम में 3 केसेज राइज हो सकता है, ये 3 केसेज राइज हो सकता है। ये वाला आपको ज्यादा हो सकता है, तो जब ज्यादा ये होगा और ये कम होगा तो हम क्या करेंगे, इसके अनुसार हम देखेंगे। ये कम है तो अंडर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन उसको क्या करेंगे, बाई करेंगे। क्यों? क्योंकि ये मान लो 20% है और ये मान लो 15% है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने 15% सोचा था और हमारे पास रिटर्न जो आया वो कितना आया, 20% आया। हमने 15% सोचा, हमारे पास रिटर्न 20% आया, इसीलिए हम एक्सेप्ट करेंगे। और ये दोनों जब इक्वल होगा तो हम क्या करेंगे, इसको कहेंगे कि जितना सोचा, जैसे ये भी 15 और ये भी 15, हमने जितना सोचा उतना ही रिटर्न आया, दैट इज द करेक्टली वैल्यूड, उसको क्या कहते हैं, करेक्टली वैल्यूड। और ये 10% था और ये आपको 15%, हमने सोचा था 15, कंपनी ने मुझे दिया 10%, हमने ज्यादा सोच लिया था, तो इसको कहते हैं ओवर वैल्यूएशन। तो इसको सेल करते हैं, हमने ज्यादा सोचा फिर भी कम दिया, इसको सेल करेंगे, इसको होल्ड करते हैं। इसको क्या करते हैं हम, हमारे बाई करते हैं, क्योंकि हमने सोचा 15 फिर भी 15 से ज्यादा दिया, 20 दिया, ठीक है ना। तो ये स्ट्रेटजी हम फॉलो करते हैं। तो यू विल हैव टू calculate expected return as per CAPM, actual return is already given, and comparing these you will get the answers, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पे कंपैरिजन टेबल, कंपैरिजन टेबल देखते हैं। यहाँ पे 3 टाइप की सिक्योरिटीज है, सिक्योरिटी ए, बी, सी। एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर सीएपीएम। तो हमारे पास जो सीएपीएम का फॉर्मूला क्या होता है, रिस्क फ्री प्लस बीटा आर ए माइनस आर एफ। गिवन रिटर्न, गिवन रिटर्न, यहां पे क्या देखते हैं, वैल्यूएशन, और यहां पे लिखेंगे स्ट्रेटजी। अब यहाँ पे रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 9% है और रिटर्न ऑन द मार्केट पोर्टफोलियो 14% है, रिटर्न ऑन द मार्केट पोर्टफोलियो 14% है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले 9%, 9%, 9% लिख देंगे, प्लस प्लस प्लस। बीटा इनकी कितनी है देखिएगा, 1.7, 0.6, 1.2, 1.7, 0.6,
1.20 रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो कितनी है यहाँ पे 14, तो यहाँ पे 14 माइनस 9 हो जाएगा यहाँ। अब आपका एक्चुअल रिटर्न जो दिया हुआ है, ये एक्चुअल रिटर्न आपका कितना दिया हुआ है 18, 11, 15, 18, 11 और ये 15 हो जाएगा। अब आपको ये क्या हो जाएगा 18, 11, 15 हो जाएगा, ये 17.50 हो जाएगा, 12 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा। अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि हमने सोचा था 17.5, फिर भी कंपनी ने 18 दिया, हमने जो सोचा था वो कम दिया, तो इसको कहते हैं अंडर वैल्यूएशन इसको। और हमने सोचा था 12 दिया 11, हमने सोचा था 12 दिया 11, तो इसको कहते हैं ओवर वैल्यूएशन। हमने सोचा था 15, अब 15 ही दिया, तो इसको क्या कहते हैं करेक्टली प्राइस कहते हैं, करेक्टली प्राइस्ड सिक्योरिटी कहा जाता है। अंडर वैल्यूएशन, हमने जो सोचा था उससे भी ज्यादा दिया, तो इसको हम क्या स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे, हम ऐसे सिक्योरिटीज को बाई करेंगे। हमने सोचा ज्यादा फिर कम दिया, इसको क्या करें ओवर वैल्यूएशन में, सोचा ज्यादा फिर कम दिया, ऐसे सिक्योरिटी को हम क्या करेंगे सेल कर देंगे। हमने जितना सोचा उतना ही दिया, क्यों सिक्योरिटी, इसको क्या करेंगे होल्ड करेंगे, इसको हम होल्ड करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह हम क्या करेंगे डिसीजन लेंगे इस टाइप की क्वेश्चंस का, ठीक है ना बेटा। ओके, थैंक यू क्लास।